बिहार के बाद अब झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी राज्यों के सीईओ को निर्देश जारी किया है। कहा जा रहा है कि 15 दिनों के भीतर झारखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के बाद अब झारखंड की बारी। झारखंड में जल्द शुरू होगा वोटर लिस्ट रिवीजन। झारखंड के वोटर्स अपने दस्तावेज कर ले तैयार। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसको लेकर वहां सियासी तपिश हाई है। बिहार विधान मंडल से लेकर दिल्ली के संसद तक इसका शोर है। विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी के लिए चुनाव आयोग का काम बता रही है, लेकिन ये हवा जल्द झारखंड में भी बहने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई है, जहां आपको अपनी पहचान के लिए कई तरह के दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराने होंगे, फॉर्म भी भरने होंगे। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति अपना और माता या पिता का जन्म तिथि, जन्म स्थान का दस्तावेज। 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता और पिता का जन्म तिथि, जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज देना होगा। केवल एनुमरेशन फॉर्म में एक डिक्लेरेशन देना है। उसी डिक्लेरेशन का साथ में कुछ डॉक्यूमेंट कमीशन प्रिस्क्राइब करेगी। वो कमीशन का डॉक्यूमेंट हम लोग उनसे सभी पब्लिक अलाउड है, अवेलेबल है। 2003 में अभी तक गाइडलाइंस किया है। 2003 में नाम है उनका, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगी। पहले फॉर्म 6-7 का क्या डॉक्यूमेंट है, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1960 में क्या प्रोविजन, उसी का अनुसार किया जाता है। इसलिए वो उसका बात का है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, मतलब उनका वो डेट ऑफ बर्थ का हिसाब से मांगा जाता है उसी को। इसलिए उसमें कोई हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सभी वोटर का हम लोग मदद करें। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने या उसमें संशोधन करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेज को मान्यता दी है। ये दस्तावेज आपकी पहचान, जन्म तिथि या पते के सत्यापन के लिए स्वीकार किए जाएंगे। 1 जुलाई 1987 के पहले सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी किए गए आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, पासपोर्ट, मैट्रिक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से जारी हो, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार से जारी ओबीसी, एसटी, एससी जाति प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राज्य स्थानीय प्राधिकार से तैयार फैमिली रजिस्टर, सरकार से मिला भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र। देखिए, वो कानूनी प्रोविजन बहुत ही क्लियर है। आपका आरपी एक्ट 1950 का सेक्शन 17-18 में क्लियर है, एक ही जगह पर उनका नाम होना है। एक जगह का उपाधिक में नाम रखा है, मतलब वो कानूनी गलत हो जाती है। इसलिए इंटेंस रिवीजन उसी कारण से भी की जाती है, कहाँ पर भी उसका एक बार ऐसे फ्रेश मतलब डी नोवा कराया जाता है। इसलिए वो एक ही जगह पर उनका नाम रहना है। 2024 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में वोटर्स की संख्या 2,57,78,149 है। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर का मकसद फर्जी वोटर्स को फिल्टर करना है, न कि किसी को परेशान करना, और इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में सियासी तूफान खड़ा करेगा, ये तो तय है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसे एसआईआर कहा जाता है। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि ये बहुत सारे वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने की साजिश की जा रही है। लेकिन ये नियम है और नियम के तहत ही काम हो रहा है कि देश में किसी एक ही जगह मतदाता सूची में किसी भारतीय नागरिक का नाम रहेगा, बाकी सबको अवैध करार देकर हटा दिया जाएगा। हम आपको ये सूचित कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के अंदर झारखंड में भी ये एक्सरसाइज शुरू होगा और झारखंड में बिल्कुल एक नया फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको एनुमरेशन फॉर्म कहा जाता है, जो एनेक्सर 6 में आता है। इसके तहत
झारखंड में वोटर लिस्ट में उसी का नाम रहेगा जो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रखता होगा। कैमरामैन नवल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। बिहार के बाद अब झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन इस पर सियासत भी गर्म है। जेएमएम ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण का विरोध किया है, जबकि बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में एसआईआर की सुगबुगाहट पर सियासत, जेएमएम का विरोध, बीजेपी ने किया स्वागत। बिहार के बाद अब झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में एसआईआर की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की सियासत भी गर्म होने लगी है। जेएमएम ने कहा है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध किया जाएगा। जिस तरह लोग बिहार में आज के दिन में आंदोलनरत, उसी तरह हम भी यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एक भी नागरिक का नागरिकता नहीं छिनेगा। हर झारखंडी झारखंड के लिए, देश के लिए वोट करेगा। ये मताधिकार को छीनने का अधिकार हम हरगिज इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे। इधर विशेष मतदाता पुनरीक्षण का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि जो झारखंड के हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। हम तो हमेशा डिमांड करते हैं कि एसआईआर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए साहब? ये देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अगर कुछ लोग चाहेंगे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कि वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और बर्मा और म्यांमार के घुसपैठियों के वोट के सहारे जीते, तो ये कतई उचित नहीं है। देशद्रोह वाली बात हो जाती है साहब। बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान संथाल परगना के इलाके में घुस आए हैं और झारखंडी मुसलमानों का हित कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को खा जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग अगर एसआईआर करने की झारखंड में भी सोच रही है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। यहाँ के अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलेगा और जो फर्जी और जो घुसपैठिए हैं उनका नाम स्ट्राइक आउट होगा। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जोरदार विरोध हो रहा है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया था। दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग अब देश भर में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज और राकेश की रिपोर्ट। झारखंड में बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसकी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर शुरू होगी। हालांकि यह मामला जब बिहार में आया था, बिहार में जब विशेष मतदाता पुनरीक्षण चल रहा था, उस वक्त बिहार के विपक्षी दलों ने और लगातार इसके खिलाफ विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि रिपोर्ट पब्लिश नहीं करने को लेकर एक आदेश भी दिया गया। उस दौरान कुछ सजेशन भी दिए गए। सजेशन यह था कि आप आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण मान सकते हैं। चुनाव आयोग को यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था। अब झारखंड में जब इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है, विपक्षी दलों का कहना है कि जिस तरह से बिहार में इसका विरोध हो रहा है, हम झारखंड में भी इसका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इसका स्वागत कर रही है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से सुधीर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और भाकपा माले से हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं। बिहार में जब विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा था सुनील जी, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, याचिका दायर की गई। अब तो झारखंड में भी ये होने वाला है, क्या कहिएगा? आयुष जी, आपका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सामान्य प्रक्रिया है। देश में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हमेशा चलते रहता है। तो लेकिन जो अभी बिहार में जिस विषय पर विरोध लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है,
तो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के माध्यम से जो 11 प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, वो आवश्यक प्रमाण पत्र, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक साजिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के दलित को, OBC को, माइनॉरिटीज़ को वोट देने से वंचित किया जाए, उनको अलग रखा जाए। तो इसका मान लीजिए कि आधार कार्ड को, वोटर कार्ड को आप मानने से इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और जब आधार कार्ड बना किस लिए है, वोटर कार्ड बना किस लिए है, तो हमारे अभी JMM के बोल रहे थे, आदरणीय JMM के नेता बोल रहे थे, भट्टाचार्य साहब, बड़ी स्पष्ट कहा उन्होंने कि इस राज्य के कोई भी नागरिक, झारखंड में रहने वाले कोई भी नागरिक देश के नागरिक से वंचित नहीं हो, मतदान का जो उनका अधिकार है उससे वंचित नहीं हो। तो ये कांग्रेस पार्टी का भी यही है। और कहीं ना कहीं आयोजी स्पष्ट है कि आपको 10 जुलाई 2025 को बिहार के से आपका RJD के मनोज झा जी, आपका प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी और बड़े लेखक भी हैं आपका महुआ मोइत्री जी, इन लोगों ने याचिका दायर किया था और याचिका पर 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यानाकर्षण कराते हुए अपना जो चुनाव आयोग के वकील थे उनको स्पष्ट 3 लाइन में उन्होंने कहा था कि क्या चुनाव आयोग के पास संवैधानिक शक्ति है कि आप, या आपका काम है कि आप सिटीजनशिप का जांच करने का, जो आप टाइमलाइन दिए हैं क्या वो संभव है कि उतने समय में पूरा कर लिया जाएगा? ये जो 13-14 करोड़ आबादी वाला राज्य में पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा जो लाइन था, आपने जो 11 दस्तावेज की सूची मांगा है, जारी किया है आम लोगों के पास, जिसमें खास तौर पर गरीब दलित के पास नहीं है, तो आपके साथ न्याय लोकतांत्रिक तरीके से बिहार में या किसी भी प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए न्याय के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड को भी मानना चाहिए आपको, जिस पर उनके आपका भारतीय चुनाव आयोग का वकील ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि आप आदेश नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुझाव है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, और हमारा देश का जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो जिनके पास में आधार कार्ड अवेलेबल है, 11 दस्तावेज अवेलेबल नहीं, जब उनको 11 दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो हमारे मतदान से अलग हो जाएंगे, और जो भी देश के द्वारा उनको लाभ मिलता है वो लाभ से भी वो गरीब वंचित हो जाएंगे। इसलिए इन महत्वपूर्ण विषय पर आपको ध्यान रखते हुए आपको आधार कार्ड और वोटर कार्ड को भी मानना होगा। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज 22 तारीख को भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 779 पेज का हल्फनामा दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। चलिए, सबकी नजरें 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी होंगी, लेकिन फिलहाल SIR को लेकर जो झारखंड में सुगबुगाहट तेज है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे गेस्ट पैनल में जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हम आएंगे आपके पास, फिलहाल हम रुख करते हैं सुधीर श्रीवास्तव जी का। सुधीर जी, जहां एक तरफ आप लोग SIR का स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विरोधी दल हो, उनका कहना है कि आप लोग चुनाव आयोग को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। एक आरोप और भी है आप लोगों के ऊपर, आरोप यह है कि आप लोग एक बड़ी आबादी से मताधिकार छीनना चाहते हैं। देखिए, अभी जो बिहार में जो प्रक्रियाएं हुई है, इसमें लगभग 35 लाख वैसे मतदाता जो वोट देने का अधिकार आहर्ता नहीं रखते हैं। आप साधारण इसको ऐसे समझिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव होता है वहाँ पर व्यापारी लोग ही वोटर होते हैं, एडवोकेट्स का जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर केवल एडवोकेट होते हैं, IMA का जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर डॉक्टर होते हैं। ये जो चुनाव प्रणाली है हमारे भारतीय के लिए, इसमें केवल भारतीयों का ही नाम होना चाहिए, केवल शुद्ध जो भारतीय है उसको मतदान करना है। अब जो नहीं है उसको हटाया जा रहा है, जो मृत हैं उनका नाम हटाए जा रहे हैं, जो बाहर रहते हैं उनको हटाए जा रहे हैं। सीधा सी बात है एकदम, मतलब क्लास 5 के बच्चे से आप पूछिए तो बोलेगा कि एकदम स्पष्ट है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, 35 लाख लोगों का नाम हट चुका है, 51 लाख लगता है कि लोग नाम हटेंगे। एक भी व्यक्ति बिहार से, पूरे बिहार से ऐसा कोई सामने आया है क्या
कि मेरा नाम हमने दिया था दर्ज करने, मेरा नाम नहीं। मैं एक अपडेट आपको बता दूं सुधीर जी, 51 लाख लोग हो गए हैं जिनका नाम हट गया है जी। 51 लाख लोग हट गए। अब जिनका ऐसा कोई भी बिहार का नागरिक है जो वोटर है जिसका नाम नहीं जुटा है, अभी 2 दिन पहले अपडेट भी आया था ECI का कि अभी समय बचा हुआ है, अभी 3 दिन बचा हुआ है, मोर देन 95% ऐड हो चुके हैं। एक भी बिहार का जो शुद्ध वोटर है, जो बिहार के लोग वोटर हैं, कोई क्लेम नहीं किया है कि मेरा नाम नहीं जुटा। अभी भाई साहब बता रहे थे कि दलित, वंचित, शोषित, ये 3-4 ठो वर्ड है जो इनबिल्ट कर दिया जाता है कि ये 4-5 ठो वर्ड है, दलित, वंचित, शोषित, कुचले, ये सब याद कर लो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर 4-5 चीज बोलना पड़ेगा। आप एक भी दलित, एक भी वंचित, एक भी शोषित का नाम बताइए, कोई सामने आया है कि मेरा नाम हमने दिया था जोड़ने के लिए, मेरा नाम नहीं जुटा। आप ECI पर भरोसा करते नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते नहीं हैं। आप ही लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ वहां से? एक बताया कि आधार कार्ड को भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, एक गाइडलाइन था, पहले भी मान रहा था, अभी भी मानेंगे। गाइडलाइन नहीं, एक सुझाव था। तो अब आप उसको लेके पकड़े हैं कि ये कह दिया। आप जिस काम के लिए गए थे वो मिला क्या? और हमको लग रहा है जहां तक कि जिस प्रकार से भद पिट गया इनका सुप्रीम कोर्ट जाके, उसी अब हमको नहीं लग रहा है कि झारखंड में जो व्यवस्थाएं आने वाली है, यहाँ भी बहुत साफ देखेंगे कि जो आउटसाइडर लोग हैं, वोटर्स लिस्ट से जब नाम हटेंगे तो ये लोग हिम्मत नहीं कर पाएगा कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में बार बार एक ही मैटर पर आप पिटिशन लगाएंगे तो 2-4 करोड़ कॉस्ट भी हो जाता है कभी कभी। तो हमको नहीं लग रहा है कि झारखंड में इस प्रकार का लोग हिम्मत कर पाएगा। सीधा सीधी गोल मोल जवाब देना है, कुछ भी काम हो विरोध करना है। कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है, कहीं कोई बिहार का एक भी व्यक्ति का लोकल में कहीं भर कोई कंप्लेन नहीं है। लावे सामने में, सोशल मीडिया है, टीवी केस है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, कहीं कोई मृत अवस्था में नहीं है, सारे जिंदा अवस्था में। आप लाइए और बताइए कि यह गड़बड़ी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि SIR का मकसद सिर्फ इतना है कि विशुद्ध भारतीय जो है उनको मताधिकार का हक मिले, और जो बाहरी लोग हैं जो फर्जी तरीके से यहां मतदाता बने हुए हैं उनका नाम छाटा जाए। रुक करते हैं भाकपा माले का। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी है। सुशांतो दा, कहां गलत है? मतलब भारतीय जनता पार्टी भी जब SIR का स्वागत कर रही है और चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि फर्जी वोटरों को हटाना है, अच्छी बात है, यहाँ के मतदाता जो है उनको मताधिकार का प्रयोग करने का हक मिलेगा, जो बाहरी है उनको छाटा जाएगा। देखिए, झारखंड में तो निश्चित तौर पर ये इफेक्ट दिखने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले चुनाव में भी अगर चले जाए और हमारे जो ट्राइब है, ट्राइब पर अगर आप जाएंगे वोटर लिस्ट में और आपका बूथ में जाएंगे तो मैक्सिमम ऐसे कट जाते हैं जिसको वो उसको पते नहीं चलते हैं। ठीक है, उस तरह से ये कितने बढ़ जाएंगे हम कह नहीं सकते हैं। संताल में तो इफेक्ट ज़्यादा दिखेंगे और तुरंत दिखेंगे, और मैंने इनका पॉलिटिक्स भी इसी पर टिकी हुई है, ये राजनीति भी इसी पर करते हैं। किस तरह से किसी जाति विशेष पर इफेक्ट पड़े और दिखे, कुछ हो चाहे नहीं हो, लोग समझे कि हम ये काम करने जा रहे हैं। भाजपा यही करते हैं आ रहे और चुनाव कर रहे, ठीक है, होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं जो हमारे दबे कुचले हैं उनको अगर हट भी जाए उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो फिर आपके पास जाएंगे कि मेरा नाम हट गए, इसको लिखा लीजिए, इसको बना दीजिए, ये नहीं करेंगे। उनके घर घर जाके बनाने की जरूरत है। ये चुनाव में निश्चित तौर पर ये दिखने लगेंगे जी। बस हम यही कहना चाहते हैं, आदेश आए हैं, जांच हो, लेकिन उस जांच को इस स्थिर पर करे कि लोगों को यह ना लगे कि हमको वंचित किया जाए। मतलब भाकपा माले JMM के साथ सड़क पर नहीं उतरेगा इसके विरोध में? निश्चित तौर पर इसका विरोध करेंगे, इसका विरोध करेंगे, भाकपा माले भी इसका विरोध करें। चलिए हम जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, 11 दस्तावेज, कई ऐसे झारखंडी होंगे या कई ऐसे भारतीय होंगे जिनके पास 11 दस्तावेज नहीं होंगे। सबके मन में एक कंफ्यूजन है, क्या 11 के 11 दस्तावेज होने जरूरी है, या फिर कुछ दस्तावेज जो उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हो या फिर उनके स्थायी प्रमाण पत्र को लेकर हो, वो अगर सामने दिख जाए तो ये SIR हो सकता है? देखिए आयुष, थोड़ा सा विस्तार से मैं अपनी बातों का रखूं। बिल्कुल। बिहार में जब मतदाता वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य शुरू हुआ तो विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द होने लगा, लोग व्याकुल हो गए और भयभीत हो गए, और सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्होंने अपना रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं मिला, और बिहार में जो वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य होना था वो अभी भी जारी है। झारखंड में भी वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर प्रारंभ किया जाना है। और इसके पीछे का अगर हम लक्ष्य कहें या ध्येय बोलें तो महज इतना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, और जो अवैध मतदाता हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े नहीं। भारत में मतदाता होने के लिए 3 अर्हताएं हैं, जिसमें 18 साल की आयु होना, भारत की नागरिकता होना और भारत की किसी भी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है। बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो बड़े पैमाने पर झारखंड, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़े। आप देखेंगे कि झारखंड के संथाल के क्षेत्र में साहेबगंज, पाकुड़, बंगाल के मालदा जिले में, और उसी तरह बिहार के जो पूर्वी जिले हैं जिसमें कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, वैसे जिलों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हम लोगों को देखने को मिला है। अब है कि जो भारत की जो संपत्तियां हैं, भारत में जो योजनाएं चल रही हैं और भारत के जो संसाधन हैं, उस पे पहला हक भारतीयों का है। किसी भी द्वैम दर्जे के नागरिकता वाले लोग को भारत के अधिकार और भारतीय के अधिकारों को हम लोग छीनने नहीं देंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, लेकिन जब भारत में हम लोग बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात करते हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो विपक्ष के लोग को बहुत तकलीफ हो जाती है और विपक्ष के लोग बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। और बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है, हिंसा होता है, तब यही विपक्ष के लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो हमारा यह मानना है कि बांग्लादेश में और जो मुद्दा है ही नहीं, जो मुद्दा है नहीं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। जब भी कोई वेरिफिकेशन का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, आइडेंटिफिकेशन का काम किया जाता है इस देश में, तो विपक्ष के लोग बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वह भी मतदान करेगा। आप संविधान लेकर के घूम रहे हैं और संविधान के विरुद्ध अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम तो बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महज इतना ही कह रहा है कि जो इस देश का नागरिक है वो अपने नागरिकता होने का प्रमाण दिखाए और अपना वोट दे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि जो 11 दस्तावेज की आप चर्चा कर रहे हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग दस्तावेज की मांग की गई है। जो जिनका जन्म प्रमाण पत्र है या जिनके एड्रेस प्रूफ की वेरिफिकेशन होनी है, किसी के आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होनी है, तो जिसका जो वेरिफिकेशन होना है उस अनुसार उनसे मांगा गया है डॉक्यूमेंट। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो विपक्ष के दलों के द्वारा जो याचिका दी गई है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ कंसिडर भी किया जाएगा और उसके बाद जो है ये पूरे कार्य को संपन्न कराना है। और इसमें कहीं कोई मतलब परेशान होने की और व्याकुल होने की और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तव में भारत के नागरिक होंगे उनको कोई थोड़ी ही वंचित कर सकता है वोट देने से। लेकिन हाँ, जो नागरिक नहीं होंगे, जिन्होंने फर्जी तरीके से नागरिकता ली होगी, जिन्होंने गलत तरीके से नागरिकता ली होगी, वे सभी लोग इसमें चिन्हित होंगे और उनको वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, उनको वंचित किया जाएगा। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ध्येय है। चलिए, तो सीधा सुझाव आया है जनता दल यूनाइटेड की ओर से देश की जनता के लिए और राज्य की जनता के लिए। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको सोचने की यह जरूरत नहीं है कि हम आखिरकार अगर ये एसआईआर होता है तो हमारा क्या होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपसे कोई हक नहीं छीना जाएगा। ये एसआईआर उनके लिए है जो भारत के नागरिक नहीं है, अवैध तरीके से मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो देश भर में एसआईआर करने को लेकर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन झारखंड में एसआईआर होने वाला है, यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम अगले 15 दिनों के भीतर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत कर रही है, विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी का। सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा आरोप जो लगाया गया है आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की ओर से कांग्रेस पार्टी पर, यह है आरोप कि आपके वोट बैंक यानी जो बाहर से लोग आकर बसे हुए हैं झारखंड में, अवैध तरीके से मतदाता बने हुए हैं, उस पर चोट पहुंचेगी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को मिर्ची लग रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को मिर्ची नहीं लग रही है, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रहा है।
अभी बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि आप मतदाता जो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है उसका समान प्रक्रिया है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट कहना है कि कोई भी नागरिक अगर इस राज्य का बिहार का कोई भी नागरिक हमारा उस नागरिकता से, इस देश का जो नागरिक है उससे वंचित नहीं होना चाहिए। अगर मान के चला जाए कि आप जैसे कह रहे हैं कि अन्य राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना आयुष जी कि असम का बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ है, बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ है, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, झारखंड में कहीं से भी बॉर्डर नहीं सटा हुआ है, पूरा सिक्योरिटीज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का इंचार्ज आदरणीय गृह मंत्री महोदय हैं, उसके बाद भी यह कह रहे हैं, यह दिग्भ्रमित करने का जो बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी विपक्ष पर क्यों डाल रहे हैं? आप स्पष्ट, आपका इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की काम ही है राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, वो सिर्फ विकास का विरोध करने वाली पार्टी है। इसी तरह से इनका आप 51 लाख, आपको पता है ना कि बिहार में जो लोग वंचित हुए उसकी जांच सामने तो लाखों लोग आने के लिए तैयार हैं। आप कह दिए कि भद पिट गया। वकील साहब, आदरणीय भाई साहब, आपको जानकारी है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता महोदय कि 28 जुलाई को भी सुनवाई इस पर होना है। आपका भारतीय चुनाव आयोग ने 779 पेज का हल्फनामा दायर किया है और बड़े आपका प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी ने उस हल्फनामा के माध्यम से आज यूट्यूब पर बता भी रहे थे कि उसमें आप आश्चर्य करेंगे आयुष जी कि उस हल्फनामा में है कि जो ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी प्रमुख मुद्दा चुनाव में बनाए रखती है, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, अन्य देशों से आए हुए लोगों का, उस हल्फनामा में इसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 789 पेज का हल्फनामा दायर किया है आपका भारतीय चुनाव, उसका कहीं चर्चा ही नहीं है। और लीक कैसे हो जा रहा है हल्फनामा? जी, हल्फनामा लीक कैसे हो जा रहा है? उसके भीतर कंटेंट क्या है? अब तो ये तो बताया, अब कैसे लिख रहे हो तो मैं नहीं बता सकता हूं आयुष जी, लेकिन जो हमें जानकारी है उस जानकारी को आपको शेयर कर रहा हूं। तो अब कहने का मेरा मतलब है कि इनकी जो कहानी, कथनी और करनी की जो बात है, बार बार कहते हैं। आपको यह भी पता है कि इसी राज्य का आरटीआई एक्टिविस्ट सीरज जत्ता जी ने मांग किया आरटीआई के माध्यम से, और देश के गृह मंत्री लोकसभा में कहते हैं कि किसी भी तरह का डाटा बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान का उपलब्ध भी नहीं है। और गुजरात से ही 1990 से लेकर और 2025 के बीच में जब पहलगाम की घटना घटती है तो 6500 बांग्लादेशी निकलता है और 35 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार में ट्रेस आउट नहीं कर पाए। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सत्ता में रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जो हम लोगों पर, विपक्ष पर जो आरोप लग रहा है, आपको नहीं रहना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपसे बॉर्डर नहीं संभल रहा है, आपसे आंतरिक सुरक्षा नहीं संभल रही है और आप भद पीटने की बात कर रहे हैं। आज कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तख्त टिप्पणी किया है ईडी पर कि राजनीतिक लड़ाइयों के लिए ईडी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य आपका सीजीआई ऑफ इंडिया कह रहे हैं, चीफ जस्टिस बीआर गवई साहब कह रहे हैं कि विनोद चंद्रन जी की बेंच ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाइयां कोर्ट में नहीं जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह पूछा कि ईडी को इन लड़ाइयों के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की भद पिट रही है। देश के लोकतांत्रिक और स्वतंत्र एजेंसी जो है चुनाव आयोग, आपका ईडी, उसका भद पिट रहा है। आप जूम करके इसको दिखलाइए। मैं साथ के साथ इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं आयुष जी। तो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी बहुत फर्क है। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि इस राज्य के नागरिक, बिहार में भी आंदोलन हो रहा है, आंदोलन भी होगा और आप कह रहे बहुत सामने लोग आने के लिए तैयार हैं, बहुत लोग सामने। आप क्यों अजीत अंजुम पर केस किया? आपको जब उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब आप 11 सूची दायर किए, उसमें एक आदेश है कि आयुष जी जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो कहीं भी एक्नॉलेजमेंट किसी को नहीं मिल रहा है कि प्रमाण के रूप में कि आपने इस फॉर्म को जमा किया और उसके बदले आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं हो। किसी भी जगह में नहीं, मतलब हजारों जगह अजीत अंजुम ने वहां पर घूमकर, भारत के वरिष्ठ पत्रकार ने घूमकर वहां पर किया है और दिखलाया कि उसके कारण ही उन पर एफआईआर हुआ है और चुनाव आयोग ने हड़बड़ाहट में फिर आपका इस तरह की बातें हो रही है आयुष जी। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन
यहां भी झारखंड की भी धरती पर हम लोग स्पष्ट कर दे रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ियां इस राज्य के कोई भी नागरिक जो भारतीय हैं जो इस राज्य में रहे हैं वो वंचित नहीं होंगे। और आप ट्रेस आउट कर रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं ट्रेस आउट करिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, बाहर के जो लोग हैं उन्हें ट्रेस आउट कीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम रुक करते भारतीय जनता पार्टी का। सुधीर जी, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि एसआईआर का स्वागत आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति में ये फिट बैठ रहा है। दूसरा आरोप ये लगा है कि आप लोग चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हुए अघोषित एनआरसी ला रहे हैं। देखिए आयुष जी, अभी 10 जुलाई को सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के साथ सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। ये जिस पर हम लोग डिबेट के लिए यहाँ असेंबल्ड हुए हैं उसी का एक स्टेप था पहले का, मैं भी था उसमें, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। BLA 1 और BLA 2 बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बार बार पत्र दिया जा रहा है, मेल दिया जा रहा है, बुलाकर रिक्वेस्ट किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन मजाल है कि कोई भी राजनीतिक दल BLA 1 और BLA 2 बना के दे देगा सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। अब BLA 1 कैसे बनता है और उसका क्या रोल है, ये भी किसी भी राजनीतिक भाषा में समझाएं हमारे दर्शकों को कि BLA 1 BLA 2 होता है। यही मैं बता रहा था, BLA 1 क्या होता है और BLA 2 क्या होता है, यही पहले समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां काम क्या करेंगे? एक भी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, मैं रिकॉर्ड पर कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड पर है, कोई हवा में नहीं बोल रहे हैं। BLA 1 और BLA 2 की सूची अभी तक मुख्य चुनाव पदाधिकारी के कार्यालय में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं जमा किया गया है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। अब BLA 1 क्या है? BLA 1 होता है हर विधानसभा में एक व्यक्ति, राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि एक व्यक्ति होता है हर विधानसभा में। और BLA 2 क्या होता है? हर बूथ पर BLA 1 जो होते हैं, जैसे रांची विधानसभा है तो एक BLA 1 हो गया। अब वो BLA 1 नियुक्त करेगा सभी बूथों पर एक एक व्यक्ति को, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि। यानी जितने भी हम लोग राजनीतिक दल के यहाँ प्रतिनिधि हैं झारखंड में, सभी का कर्तव्य है, ड्यूटी है, काम है कि अपने अपने बूथ पर एक एक BLA 2 की नियुक्ति करे और अपने अपने विधानसभा में एक एक BLA 1 की नियुक्ति करे। क्यों बनाया गया है कि अब यदि कोई गलत ढंग से कोई नाम जुड़वाना चाहता है, किसी का गलत ढंग से नाम कटना चाहता है या कटवाना चाहता है, अगर हम करते हैं गलत तो आप टोकिए, आप गलत करेंगे तो हम टोकेंगे। ये इसलिए किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इतना बना रहे कि कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम गलत ढंग से न जुटे। क्योंकि आपका भी प्रतिनिधि है, मेरा भी BLA 2 है, आपका भी रहेगा, हम लोग सब जोड़ेंगे। और BLA 2 का यह भी कर्तव्य है कि 10-10 लोगों का बल्क में नए वोटरों का नाम जोड़ के BLO को दे। यानी BLA 1, BLA 2 और BLO ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। ये सिर्फ भाजपा को मौका नहीं दिया गया है कि नहीं केवल भारतीय जनता पार्टी करेगा, आप सबको मौका दिया गया है। लेकिन आप क्या करते हैं? गए चुनाव आयोग के यहाँ बैठे, एकदम शान से बैठे, 1 घंटा वहां सुने, चले गए, फिर अगली बार बैठक का नोटिस आएगा फिर जाएंगे, एक भी पत्राचार नहीं, एक भी कोई जमा नहीं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं BLA 1 BLA 2 बनाने में, तो फिर कैसे कर रहे हैं कि गलत ढंग से नाम हटाया जा रहा है, वंचित का नाम कट जा रहा है, शोषित का नाम कट जा रहा है। भाई साहब, अगर वंचित शोषित का नाम कोई काट रहा है या कट रहा है, अगर आपका BLA 1 BLA 2 है तो विरोध करिए उसका। वहां पर सब कुछ पोर्टल पर है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन सब कुछ है, लेकिन आप वहां बनाएंगे नहीं चूंकि विरोध कर रहा है। मैं तो समझता हूं कभी कभी कि चुनाव आयोग का काम ये लोग खुद कर देते हैं आधा। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से ताबड़तोड़ फाइल कर दिया ये लोग, इससे चुनाव आयोग का आधा काम ये लोग हल कर दिया। हमको तो ये लगता है कि कभी कभी इनके दल के ही कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग का काम निर्बाध रूप से अच्छे ढंग से चले। यही कारण है कि बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से आदेश लेके आ जाते हैं। जनता के सामने भी हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे इस पर। तो ये एक हमको लगता है कि इनका स्ट्रेटजी है कि चुनाव अगर अच्छे से काम करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चलना है। इसके अलावा ये इसको आप क्या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मानते हैं? हाँ, ये इनका पॉलिसी है कि कुछ भी में सुप्रीम कोर्ट, चलो वहां से एक आदेश लेकर आ जाएंगे, जनता के बीच में कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट कह दिया, अब क्या होगा। मतलब चुनाव आयोग को स्मूथ काम करने के लिए और अच्छे ढंग से काम करने के लिए ये लोग खुद चले जाते हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि सामने आने के लिए कुछ लोग तैयार हो रहे हैं जिनका नाम शोषित वंचित का नाम कट गया है। भाई कैसे तैयार हो रहे हैं? तैयार 2-3 प्रकार का होता है। कोई नहा धोआ कर रेडी होकर शर्ट पैंट पहन कर तैयार होता है, कोई अस्त्र शस्त्र से तैयारी करता है। क्या तैयारी कर रहा है? अब 25 तक इनको टाइम दिया गया है। मोर देन 95% लोग खुश हैं बिहार के,
जुड़वा चुके हैं नाम, और बहुत एक पर्व की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि तैयार हो रहा है, जब डेट बीत जाएगा तब तैयारी करेंगे। तैयार कैसे कर रहे हैं? कोई तैयार नहीं हो रहा है। कोई सोशल मीडिया पर कोई कंप्लेन कहीं नहीं है, कुछ ना कंप्लेन है ना एक भी, नॉट ए सिंगल मैन। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि एक भी आवेदन अगर दिखा दें कि मैं शोषित हूं, मैं वंचित हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मेरा नाम नहीं जोड़ा गया, 11 दस्तावेज में से मैंने ये पेश नहीं किया, मेरा नाम नहीं जोड़ा गया, एक भी रिकॉर्ड नहीं है सर। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन हो रहा है, जो SIR के नाम से फेमस है, ये पहली बार हो रहा है। और ये भी हो रहा है कि जो व्यापक पैमाने पर राज्य में, हर राज्य में जैसे जैसे होता जाएगा, ये हर राज्य में होता जाएगा और बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे, वहाँ से आदेश लाते रहेंगे और स्मूथ काम होता रहेगा, क्योंकि किसी भी संवैधानिक मशीनरी पर इनको भरोसा नहीं है। चलिए, एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उस केस का रेफरेंस भी दिया जा सकता है, या आप हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पर यह कहा जा सकता है कि बार बार इस तरह के विषय लाना, और खास तौर पर एक ही तरह के राजनीतिक दल की ओर से फटकार भी लग सकती है। चलिए, ये तो भविष्य की बात हो गई। हम रुख करते हैं अब भाकपा माले का। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जुड़े हुए हैं। सुशांत दा, सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे हम आपसे, सुधीर जी ने जिसका जिक्र किया, जब चुनाव आयोग की ओर से बैठक बुलाई गई थी, तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे, BLA 1 BLA 2 को लेकर नियुक्ति की बात जब सामने आ रही थी, जैसा कि सुधीर जी ने समझा, इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, आप लोगों के सामने भी पारदर्शिता आएगी, जनता के सामने पारदर्शिता आएगी, आप लोगों की ओर से क्यों पहल नहीं किया गया? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये बात सुधीर जी निश्चित तौर पर कह रहे हैं। हमारे पार्टी CPI-ML, हम लोग लेफ्ट से जो आते हैं, ये नहीं करेंगे, ऐसे हो ही नहीं सकते। हमारे उसके लिए टीम काम करते हैं, ठीक है। और ये होंगे, वो ऐसे बोल दे रहे किसी और पार्टी से गुस्सा है तो कह देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग जाते हैं, हर बैठक में तय करते हैं, जाने किसको जाना है वो तय होता है, अपने से नहीं जाते हैं। दूसरी बात है कि हम बॉर्डर पर आते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारे देश की बॉर्डर, मतलब राज्य की जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर देखिए, BLA 1 और 2 पर बात नहीं करेंगे, बॉर्डर पर बात करेंगे। एक मिनट सुधीर जी, आपकी समय खत्म हो गई है, हमको बोलने दीजिए। बॉर्डर पर इसलिए बात कर रहे हैं कि जिसको लेके आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वो पक्ष, वो मजबूती आपके पास है। मतलब आपने 11 साल से उसको ढीला दे दी कि हम फिर करेंगे इसको राजनीति। आप इसको ढीला दे दिया, स्पष्ट बात करें। जी जी, देखिए, बॉर्डर में जब बांग्लादेशी, ये किनका काम है इनको रोकना? कहां से घुस रहे, किस बॉर्डर से, किनके पास है? केंद्र के पास है, लेकिन वो राज को कहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर नहीं सक रहे तो कहे आप कि नहीं सकेंगे हम, तो कैसे इनकर जाते हैं? ये किनका ड्यूटी है? हम तो चाहते हैं कि जो हो रहा है ये सही है, लेकिन जो 10-11 साल से जो आपको लग रहा है कि यहां पर ज्यादा घुस गए हैं बाहर से लोग आके, तो वो कैसे आए? इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए आपको। अगर नहीं सक रहे तो पीछे जैसे हुआ था आप भी वैसे रहेंगे। और सबसे बड़ा आपको बता दें कि जी, हमारे झारखंड में मतलब ट्राइब के जो है, संथाल एरिया में जो है, अगर एक भी किसी का वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, उनको जोड़ने के लिए उनको बहुत तकलीफ होते हैं, और उनको जोड़ने के लिए कोई नहीं है। और अभी जो 11-11 दिए हुए हैं नाम, क्या क्या लगेंगे, हमें लगता है इसको समझते समझते हमारे टाइम पूरे पार हो जाएंगे। निश्चित तौर पर जो हमारे देश के वोटर नहीं है, मतलब राज्य के वोटर नहीं, बाहर से आ गए, वो कट जाए, लेकिन उसके साथ साथ कितना कटेंगे, इसको हमको लगता है केंद्र को इसमें ध्यान देने की जरूरत है, हर राज्य को भी मिलकर ध्यान देना है। अगर वो कम से कम वंचित ना हो, इस पर ताकत देने की सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं लगता है कि वो वंचित नहीं होंगे, बहुत सारे लोग कट जाएंगे, लेकिन उसको किस तरह से आएंगे, इस पर सब पार्टी को बैठ के तय करने की जरूरत है। जी देखिए, तय करने की जरूरत है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उस वक्त आप लोग चुनाव आयोग का पीठ थपथपा रहे थे। आप लोगों का कहना था कि अति सुदूरवर्ती इलाके जाकर भी तमाम उन मतदाताओं को वोटर लिस्ट से जोड़ा गया, और अब जब SIR आ रहा है तो आप कहते हैं कि नाम कट जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहां जोड़ा गया, जोड़ा किसको गया और कटेंगे कौन, ये भी बांटा हुआ है, ठीक है। कटेंगे कैसे? देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी यहाँ का वोटर है, सोचिए एक बार अगर आप वंचित रह गए, वोट नहीं दिए 5 साल, आप जब बैक करके फिर रिवर्स आते हैं, हमने देखा है किस तरह से कटता है, कट गए।
और देखिए वोटर लिस्ट को भी आप अगर ध्यान देंगे, यह परसेंटेज पर कट होती है। हर बूथ में आप जाके देखिए कि किस तरह से निश्चित तौर पर भाजपा इस पर काम करते हैं। हमें खुशी लगता है कि भाई कौन नहीं वोट दिए तो उसे काट दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये काम उनके बहुत बड़े हैं। अपने अपने तरफ से देखते हैं कि हमको करना क्या है। बहुत से ऐसे जो बूथ में जाके घूम के चलाते, पिछला वोट दिए लेकिन इस बार गए तो नहीं मिला, पंचायत दिए, मुख्य नगर निगम दिए लेकिन विधानसभा गए तो नहीं मिला। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य जब काम कर रहे, केंद्र जब काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी वंचित नहीं। और जो काम कर रहे हैं इसमें निश्चित तौर पर हमारे देश में अगर इस तरह से इन्वॉल्व हुए हैं, बाहर से लोग आए हैं, इसका जांच होनी चाहिए और उसे निश्चित वोटर लिस्ट से काटने की जरूरत है। लेकिन वंचित कौन होंगे ये भी देखने की जरूरत है, उसे बचाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, वंचित कौन होंगे उन पर भी नजर बनी रहेगी। हम जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। सागर जी, देखिए कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बिहार में भी एनडीए थी, केंद्र में भी एनडीए थी, इसलिए एसआईआर कराना आप लोगों के लिए आसान हो गया। यहाँ जो विरोध कर रहे हैं वही सरकार में है। चुनाव आयोग के लिए ये काम क्या बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है? देखिए, जब बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर लोगों ने एक परसेप्शन बनाया कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव है, इसलिए इसको कराया जा रहा है रिवीजन के कार्य को, क्योंकि एनडीए के लोग जो सत्तारूढ़ लोग हैं, इन लोगों को चुनाव में हारने का भय है या जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है, इसलिए वो विपक्ष के वोटरों को निकालने का एक कुंसित प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह की भ्रांतियां बिहार में फैलाने का काम इन लोगों ने किया। और अब जब झारखंड में भी इसको शुरू करने का इलेक्शन कमीशन का आदेश आ गया है, हम अब झारखंड में तो किसी प्रकार का कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी कार्य किया जा रहा है, तो इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि इलेक्शन कमीशन की मानसिकता और पारदर्शिता के साथ काम करने की मानसिकता है। दूसरा कि ट्रेस आउट करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो बाहरी लोग हैं उनको ट्रेस आउट करना चाहिए। हम भी सहमत हैं कि जो बाहरी लोग हैं उनको ट्रेस आउट करना चाहिए, लेकिन आपका विरोध कहाँ पर है? बाहरी लोगों को ही तो ट्रेस आउट किया जा रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति है, जो योग्य मतदाता है, वो छूटेंगे नहीं, लेकिन जो अवैध मतदाता है वो जुटेंगे भी नहीं। ये तो आप एकदम पक्का मान के चलिए। तो फिर आपका विरोध कहाँ पर है? आप किस बात को लेकर के इसको विरोध कर रहे हैं? कोर्ट का आपने कहा कि 28 जुलाई को दोबारा कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी है, लेकिन 26 जुलाई तक ही पूरा का पूरा मतदाता रिवीजन का कार्य संपन्न हो जाना है। लेकिन रिपोर्ट पहुंच पर रोक है। और जो बीएलओ हैं, जो पर्यवेक्षक हैं और जो जिले के वरीय अधिकारी हैं, इन लोगों के द्वारा लगातार जो है इस कार्य को संपन्न कराने की दिशा में दिन रात प्रयास करके इसको किया जा रहा है। तो जब तक आपको जब 28 जुलाई को जब डेट मिल गया तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन फिर भी चूंकि न्यायालय ने रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगाई है, इसलिए हम लोग भी इंतजार करेंगे कि न्यायालय 28 तारीख को क्या सुनवाई करता है। अभी सीपीआई के भी नेता बोल रहे थे, बॉर्डर के संबंध में इन्होंने कुछ कुछ बातें कही कि कैसे 11 सालों में बढ़ गए बाहरी लोग और किनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और हम आप देखे होंगे आयुष कि हम हमेशा से एक बात को दोहराते रहे हैं कि जो घुसपैठ का विषय है उस विषय पर फेंका फेंकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उस पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोगों को काम करना है। ये केंद्र सरकार का काम भी है बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने का, लेकिन क्या राज्य सरकार का काम ये है कि जो लोग घुसपैठिए बन के आ गए हैं राज्य के अंदर, उनको संरक्षण देने का काम है क्या? उनको वोटर लिस्ट बनाने का काम है क्या? उनको राशन कार्ड बना के देने का काम है क्या राज्य सरकार का? तो एक दूसरे पर फेंका फेंकी नहीं होना चाहिए। सामूहिक प्रयास से ही हम इन्वेडर्स को बाहर कर सकते हैं, घुसपैठियों को बाहर कर सकते हैं। और जो कार्य हो रहा है इसमें, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वर्क ईज कर देते हैं कि हाँ भाई आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इस काम को करिए। तो हम तो सराहना करते हैं इनकी कि हमेशा न्यायालय का शरण लेते हैं बेबुनियाद बातों को लेकर के, बेबुनियाद वजहों को लेकर के, और हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का जो है
वर्डिक्ट न्याय के प्रति आता है और बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए हम लोगों को मनोबल भी मिलता है, संवैधानिक संस्थाओं का भी मान बढ़ता है। और अब संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाते हैं और उसका फलाफल कुछ नहीं होता है। आप हमेशा दोषी सिद्ध होते हैं और आप बेबुनियाद आरोप आपके प्रवक्ता टीवी में लगाते हैं, तो कहीं से उचित नहीं है। जो कार्य हो रहा है उस कार्य का समर्थन करना चाहिए और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा सामने आएगा। इसमें बहुत बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, एनडीए का कहना है कि जो काम देश की भलाई के लिए है, देश की जनता की भलाई के लिए, उसका समर्थन होना चाहिए। हर काम में विरोध करे विपक्ष, ये हर बार अच्छा नहीं लगता है। और एक और बात कहा गया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं किसी विषय को लेकर, तो काम चुनाव आयोग हो या तमाम संवैधानिक संस्था हो, उनके लिए आसान हो जाता है। सवाल एक और उठाया गया है कि घुसपैठियों को लेकर आप भी सवाल उठाते हैं, आप भी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से घुसपैठिए देश में आए हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए। उन्हीं को छांटने की जो प्रक्रिया सामने आई है उस पर आवाज क्यों? एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने अतिथियों का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि संथाल में, कांग्रेस पार्टी से सवाल ही है, सुनील जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि संथाल में इसका असर देखने को मिलेगा, कई लोग छट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि संथाल में कई लोग छट जाएंगे, लेकिन उनका कई और लोग छटना, आपका कई लोग छटना, दोनों में फर्क दिख रहा है। आयुष जी, बहुत स्पष्ट है कि अभी बता रहे थे विरोध। देखिए, मैं बताया कि एसआईआर जो है, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो भारत में चलते रहता है और इसका कहीं भी महागठबंधन नहीं कर रहा है। आदेश आया है, आदेश का स्वागत है, लेकिन तो नाम के आगे विशेष लग गया इसलिए विरोध। स्वागत है, लेकिन मैं अब वही उसे लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 तारीख को आदेश दिया, उस आदेश में यह भी है कि क्या आपको भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग को भारत के नागरिकता तय करने का संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं, गृह मंत्रालय के पास नहीं है, नहीं है। यह भी उन्होंने पूछने का काम किया है। आप यह बताइए आयुष जी कि आप कह रहे हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय जो रजिस्टर्ड विश्वविद्यालय है उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इस आपका 11 में आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप बताइए कि अगर 10 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ मतदाता का आप कैसे प्रमाण पत्र को जांचेंगे? कितने फोन करके आप जांच करेंगे? आप कितने फोन करके जांच करेंगे? आप ये मान के चलिए, क्या उसमें गलत नहीं हो सकता है? उसमें बार्गेनिंग नहीं हो सकता है? गलत सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं किया जा सकता है? आप आवासीय प्रमाण पत्र कितने लोगों का आप जांच करेंगे? तो आयुष जी, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जो काम है, इस तरह का जो काम कर रहे हैं, तो कहीं भी अगर हमारे राज्य के अगर कोई भी नागरिक वंचित होते हैं, आप समझ लीजिए कि गरीब बहुत लोग गरीब है, बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब राज्य है, आप देखेंगे तो आपका जो 11 आप कागजात मांग रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा कि 10-10 कागजात नहीं है, लेकिन आधार कार्ड लगभग लोगों के पास में अवेलेबल, मतदाता कार्ड लगभग लोगों के पास में है। तो आप अगर उन लोगों को वंचित करेंगे, उन लोगों से बचेगा। तो इसी पर मैं विरोध इस चीज का महागठबंधन कर रही है कि वो लोग, कोई भी लोग बिल्कुल वंचित नहीं होनी चाहिए नागरिकता से। और संविधान की बात हमारे साथी कह रहे थे, आयुष जी, आपको भी सारी देश दुनिया को जानकारी है कि देश के आपका चुनाव आयुक्त की जो निर्वाचन होता है, जो मनोनयन होता है, जो नियुक्ति होती है, उसमें प्रमुख रूप से देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। अभी जो हुआ है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बाहर कर दिया गया और जो लोकसभा के नेता जो है, लोकसभा का प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को भी बाहर कर दिया। और 12 बजे रात को देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लेकर आपका रवि कुमार जी को देश का चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का काम किया। जी, राजीव के रवि कुमार, के रवि कुमार को उन्होंने, के रवि कुमार राज्य के हैं, वहां राजीव कुमार, सॉरी, राजीव कुमार जी को नियुक्त करने का काम किया है। तो आप जो अपने इस तरह से संविधान का बार बार उल्लंघन करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, तो मैं इसी पर बताया कि आप संथाल की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही एक सवाल उठता है ना कि फिर राज्य में क्यों नहीं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो रही है? आपके पास तो सारी मशीनरी है। लौटेंगे, वक्त की पाबंदी है, हम रुक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक फाइनल कमेंट और एक मैसेज आपके विरोधियों के लिए क्या होगा? देखिए आयुष जी, एक कहावत है कि गांव बसा नहीं लुटेरे हाजिर हो गए।
बड़ा प्रचलित कहावत है, ऐसा झारखंड में होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, वैसा होगा तो इसका विरोध करेंगे। ये पहले से प्लानिंग किया हुआ है कि ऐसा आएगा, काम शुरू होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, यानी ड्राफ्ट करके सब तैयार है, एडवोकेट वो लोग भी सब रेडी है। बस शुरू हुआ जिस दिन पुनरीक्षण का काम, वो अगले दिन फाइल हो जाएगा, एकदम पूरी तैयारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 95 पॉइंट समथिंग यानी 96% अप्रॉक्स बिहार में कागजात जमा हो चुके हैं, 96% वोटर एकदम कन्फर्म्ड है। अब 4 से 5% वोटर ट्रेसलेस हैं, कोई लापता है, कोई मृत हो गए या फिर कोई अवैध लोग हैं जो बाहर के कंट्री के भी कुछ लोग जुट गए हैं। लड़ाई यही है कि वो 5% जो वोट, 4% जो वोट है जो बाहर के हैं, खासतौर पर जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो भी होंगे, वो वोट हमको कैसे मिले, हमको कैसे मिले, हमको मतलब वो 5% में कांग्रेस कितना ले ले, आरजेडी कितना ले ले, जेएमएम कितना ले ले, सीपीआईएम कितना ले ले, इसका बंटवारा का लड़ाई है। 5% में 1%, 1.5%, 2% बांटना है, बाकी 95-96% है वो हम लोग के साथ है, क्योंकि इनको चिंता नहीं है उनका जो जेन्युइन है, जो सही में जिनका 95% नाम जुटा। लड़ाई किसके लिए करना है? जिसका नाम जो गलत ढंग से जो जुटा हुआ है उसको हटाने में 4 से 5% मतदाताओं का जो नाम गलत ढंग से जुटा है उसको हटाया जा रहा है, उसकी लड़ाई के लिए इतनी रचना की जा रही है। अर्थात ये 5% वोट को आपस में बांटना चाहते हैं, बाकी 96% वोटर्स इनको कोई लेना देना नहीं है। चलिए 5% वोटर्स को आपस में बांटना चाहते हैं, 95% वोटर से कोई मतलब नहीं है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया अभी राज्य में शुरू भी नहीं हुई है, राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है और साफ तौर पर विरोधी दलों का कहना है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, हम इसका विरोध करेंगे। अब देखना यह है कि यह काम चुनाव आयोग के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि झारखंड में जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं की सरकार है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। सुधीर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ भाकपा माले से जुड़े हुए थे। सुशांतो दा बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।